हेलो। आज हम पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में, जिसका हिंदी रूपांतरण है मापांक फलन। मापांक फलन यानी कि मॉडुलस फंक्शन उस फलन को हम कहेंगे कि यदि उस फंक्शन में यानी उस फलन में अगर हम इनपुट कुछ भी रखेंगे तो हमेशा आउटपुट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सपोज़ आपके पास एक फलन है एफ एक्स एक फलन है मॉड एक्स, इसे क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो बेटा इसकी दो वैल्यूज़ होती है, एक होती है एक्स, एक होती है माइनस एक्स। एक्स तब होती है कि यदि यानी कि इफ़ एक्स जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है, और नेगेटिव एक्स तब होता है जब एक्स क्या होता है, छोटा होता है किससे, जीरो से। क्लियर है। तो बात करते हैं कैसे। अगर सपोज़ इसमें आपने कुछ भी वैल्यू रखी है, जैसे सपोज़ मैं कहूँगा 2 यानी मॉडुलस ऑफ 2 यानी कि, तो आंसर क्या आएगा आपका 2। क्यों? क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है 2, तो आंसर क्या आएगा, एक्स से आएगा ना, जो यहाँ पे रखा आपने वही आंसर आएगा एक्स, यानी 2 रखा तो 2। लेकिन अगर आपने -2 रखा तो आपको क्या मिलेगा, -x यानी कि -2, क्योंकि एफ एक्स, ये जो आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, मॉड एक्स की दो वैल्यूज़ है। यहाँ पे क्या -2 क्या है, जीरो से क्या है, छोटा है, तो नेगेटिव नंबर देगा। तो माइनस पहले से लगा, एक माइनस यहाँ पे जो है वही आपने यहाँ पर रखा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस हमेशा क्या देता है, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू को ही देता है। अगर आप उसमें कुछ भी इनपुट करोगे, कुछ भी रखोगे, तो आपको हमेशा अल्टीमेट आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनने का तरीका ये है कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ठीक है, ये मूल बिंदु कहते हैं इसे हिंदी में, ओरिजिन। सपोज ये 1 2 3 एंड -1 -2 -3 -4 है ना, 1 2 3। अब जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे कि x की जगह में आप क्या रख दो, 1 रख दो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। यानी कि ये क्या है, ये 1 रखा मैंने, यानी कि f1 इक्वल होगा, यानी कि इसको मैं y भी लिख सकता हूँ। यानी कि y क्या मिल रहा है आपको, अगर आपने x 1 रखा तो y भी आपको क्या मिला, 1 मिला। तो x इक्वल टू 1 तो y भी 1, यानी कि एक पॉइंट ही मिला। ऐसे अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो आपको क्या मिलेगा, 2, यानी कि y भी आपको 2 मिला। तो y2 x2 यानी कि ये हुआ आपका। ऐसे 3 पे 3, तो कुल मिला के आपका ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है ओके। अगर आपने इसमें -1 रखा तो आपको मैंने बोला जैसे -2 का क्या मिलता है, रिजल्ट 2 मिलता है, तो -1 का क्या मिलेगा, 1। तो यानी कि y इक्वल टू क्या मिला आपको, 1, जबकि आपने क्या रखा था, -1, तो यानी कि -1 इधर होगा, -1 रखा तो y इक्वल टू क्या मिला, 1। ऐसे आपने -2 रखा तो आपको क्या मिलेगा, 2, जैसे यहाँ पे मिला था हमें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो y तो ऊपर है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, -2 पे 2। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ यूँ बनेगा, आप इनको मिलाओगे तो ये जो ग्राफ बना, ये बना y इक्वल टू एक्स के लिए, और ये बना y इक्वल टू -x के लिए। तो इसका जो फाइनली ग्राफ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ग्राफ आपका बनता है मॉडुलस ऑफ x का। ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ x का, ये ग्राफ। क्लियर है बच्चों। अब इस पे जैसे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 कि सपोज़ आपको बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सपोज़ आपके पास है x + 2 का मॉड इक्वल टू 10, तो आपको इसको सॉल्व करना है, एक x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि x + 2 यानी कि जैसे x की दो वैल्यूज़ थी, x पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो यानी कि इसकी भी दो वैल्यूज़ होगी, प्लस माइनस होगी, प्लस माइनस। तो इसको आप कैसे करोगे, x + 2 ये इधर आ जाएगा, +-10, क्योंकि साइन तो इधर लग सकते हैं। एक बार आप पॉजिटिव साइन को लोगे तो x + 2 इक्वल टू क्या बनेगा आपका, 10। तो x इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 10 - 2 यानी कि 8। और एक बार नेगेटिव लोगे आप तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 इक्वल टू -10। तो x इक्वल टू -10 - 2 यानी कि -12। अभी आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ रखी है, x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 8। अगर आप यहाँ पे रखोगे, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। x पहले क्या है, 8 है ना, x + 2 फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, तो x की जगह में क्या रखा हमने, 8, तो 8 + 2 यानी कि mod 10। mod 10 क्या बोला मैंने अभी, कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, यानी कि 10, तो सही है। अगर आपने x इक्वल टू -12 तो -12 रख लीजिए आप, -12 + 2 तो आपको क्या मिलेगा, -10 मॉड का। तो माइनस मैंने बोला अगर नेगेटिव भी तो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो -10 का भी 10, तो ये सेटिस्फाई हुआ। तो होप कि आपको ये समझ में आएगा। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट और एग्जाम्पल मैं नई वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।